श्रापित संगम महाकुंभ का रहस्य। प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जहां आस्था का महासागर उमड़ता है। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। किंतु इस बार मेले में एक अनकही भयावहता छाई हुई थी। कुछ ऐसा जो हवा में गूंज रहा था, जैसे अज्ञात शक्तियां मेला स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हों। भीड़ में एक अकेली लड़की निवेदिता खोई खोई सी घूम रही थी। उसके चेहरे पर डर और उलझन की छाया थी। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। हर तरफ से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात के अंधेरे में संगम किनारे एक अघोरी साधु बैठा था। उसके चारों ओर शमशान की राख, मानव खोपड़ियां और अजीब टोटके रखे थे। उसकी आंखों में अंधकार और रहस्य था। लोगों ने सुना था कि वह अघोरी केवल मृत आत्माओं से बात करता है। निवेदिता उसकी ओर बढ़ी। साधु ने बिना देखे ही कहा, तू क्यों आई है इस अंधकार में? निवेदिता कांपती आवाज में बोली, मुझे अपने डर का सामना करना है। मेरे सपनों में एक परछाई मुझे पुकारती है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। अघोरी ने उसकी आंखों में झांका, ये कोई सपना नहीं, ये तेरे पूर्वजों का श्राप है। ये संगम केवल जल का संगम नहीं, ये तीनों लोकों का संगम है। यहाँ मृत, जीवित और अदृश्य शक्तियां एकत्र होती हैं। निवेदिता सिहर उठी। अघोरी ने आगे कहा, ये श्राप केवल तुझ पर नहीं, पूरे मेले पर छाया है। रात के अंधेरे में यहाँ कुछ ऐसा जागता है, जिसे कभी न जगना चाहिए था। वही अब बाहर आने को आतुर है। अघोरी ने उसे बताया कि संगम के भीतर एक प्राचीन द्वार है, जो पाताल लोक की ओर खुलता है। वह द्वार अब टूट चुका है और राक्षसी शक्तियां बाहर निकल रही हैं। अगर वो द्वार पूरी तरह खुल गया, अघोरी बोला, तो यह मेला शमशान बन जाएगा। अघोरी ने निवेदिता को एक काले धागे में बंधी हड्डी दी और कहा, ये तेरी रक्षा करेगा, लेकिन तू अकेली नहीं जा सकती। उस द्वार तक पहुंचने के लिए तुझे अपने भय का सामना करना होगा। जैसे ही निवेदिता संगम के गहरे जल में उतरी, लहरें काली हो गईं। जल में से कंकाल उठने लगे। उनकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं। जल में से फुसफुसाहटें आने लगी, तू वापस जा, नहीं तो खो जाएगी। लेकिन निवेदिता ने हार नहीं मानी। अघोरी ने मंत्र पढ़ा और जल में राख फेंकी। जल में से एक अंधकार में द्वार खुला। द्वार के भीतर धुंध और सड़ांध भरी थी। वहां से भयानक चीखें गूंज रही थीं। भीतर जाने पर निवेदिता ने देखा कि एक विशाल काली आकृति द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह कोई आम आत्मा नहीं थी, वह पाताल लोक का रक्षक था, जो अब पृथ्वी पर शासन चाहता था। अघोरी ने चिल्लाकर कहा, तुझे इसे रोकना होगा। तेरे खून में ही इसे बांधने की शक्ति है। निवेदिता ने साहस जुटाकर अपने हाथ से रक्त निकालकर प्राचीन मंत्र पढ़ा। रक्त से बने चिन्ह उस आकृति पर जले और वह चिल्लाने लगी। उसके चीखने से पूरा संगम कांप उठा। लेकिन यह आसान नहीं था। वह राक्षसी शक्ति निवेदिता के भीतर समाने लगी। तभी अघोरी ने अपने जीवन की अंतिम ऊर्जा लगाकर एक त्रिशूल जल में फेंका, जिससे वह शक्ति जल में ही समा गई। सब कुछ शांत हो गया। अघोरी साधु थककर जमीन पर गिर पड़ा। निवेदिता ने उसकी ओर दौड़कर कहा, क्या ये समाप्त हो गया? अघोरी ने धीरे से कहा, नहीं, ये तो शुरुआत थी। संगम में बहुत से रहस्य दबे हैं, पर आज एक विनाश टल गया। महाकुंभ का मेला चलता रहा, लेकिन अब वहां एक अनकहा भय छुपा था। संगम का जल शांत था, लेकिन उसके गर्भ में अंधकार अब भी छुपा था। निवेदिता ने अघोरी की राख उठाई और संगम में विसर्जित कर दी। वह जानती थी, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ।